ये हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री नरेंद्र शंकर दुबे, ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा के अनन्य भक्त, और इनकी बहुत सारी बातें देवराहा बाबा के बारे में बताते थे पापा। और वैसे ही हम आज जानने की कोशिश करेंगे अपनी माता श्रीमती कृष्णा दुबे से देवराहा बाबा के संबंध में, उनके एक्सपीरियंस और उनके बारे में। सो मम्मी, बाबा के बारे में कुछ जो भी थोड़ा बहुत बताओ कि तुम्हारे पहला दर्शन कब हुआ था। और हमारी शादी सन 64 में हुई थी। उसके बाद हमारे पति काशी में देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए ले गए। बोले कि चलो तुमको दर्शन कराने ले जाते हैं। और बाबा देखते ही इनको बाई नेम बुलाए कि नरेंद्र भगत, जब तुम 5 साल के थे तब अपने पिता के साथ हाथी पे बैठ के आए थे, और तुम्हारा छोटा भाई भी आया था। तुम बहुत सीधे थे, तुम्हारा छोटा भाई बहुत नटखट था। बाबा की स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो पुरानी से पुरानी बातों को बुलाते थे। और उनकी यादें आज भी हम लोगों को बहुत सताती है कि बाबा का दर्शन अब नहीं हो पाता। हम लोग न जाने कितनी अनेकों बार, कभी प्रयागराज में, कभी काशी में, कभी देवरिया उनके घर पे हमेशा जाते थे दर्शन के लिए। और जैसे हम लोग जब देवरिया गए थे मईल में, तो हम लोग को काफ़ी आशीर्वाद दिया था उन्होंने। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, मैं भी बहुत छोटा था, मुझे याद है। और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और बाबा अंदर थे, और बाहर निकल करके बाबा ने सबको बोला, सब लोग उनके भक्त कहने लगे, सब लोग जाओ जाओ जाओ। पापा बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक कि बाबा के दर्शन नहीं होंगे और बाबा से बात नहीं होंगी। फिर बाबा बाहर निकल के आए और उन्होंने पापा को बुला करके बहुत सारी बातचीत करी थी। फिर बाबा ने नाम लेकर के, नरेंद्र भगत अपने बच्चों को ले आओ इधर, कहाँ है तुम्हारे बच्चे, सबका परिचय कराया। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे उस समय। बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया बाबा ने। और बाबा हमेशा बच्चों को बोलते थे कि बेटा हमेशा जीवों पे दया करो, कभी जीव को सताओ नहीं, गौ सेवा ज़रूर करना, और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओ, भगवान ही सब बेड़ा पार करेगा तुम लोगों का। हमेशा शिक्षा दिया करते थे हमारे बच्चों को। आज भी हमारे बच्चे उन्हीं के अनुकरण पे चल रहे हैं। और बाबा इतना आशीर्वाद दिए कि आज बच्चे हमारे पढ़ लिख करके बहुत बड़े हो गए, सब अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। आज बहुएं, बेटी, बेटा, सब लोग बहुत खुश हैं उनके आशीर्वाद से। जो राम नाम का बारे में बताते थे ना, कि राम नाम का रगड़ करो। बाबा कहते थे कि बेटा हमेशा जिह्वा पे भगवान का नाम ही लिया करो। राम राम करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। और अगर कोई कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे भगवान का भजन करें, तो बेटा ऐसा है कि तुम जिह्वा से कोई काम मत करो, खाली भगवान का ही नाम लो। जैसे कोई लकड़ी एक दूसरे लकड़ी से घर्षण करो तो आग की चिंगारी निकलती है, उसी तरह से जिह्वा में भगवान का नाम लेने से भगवान अपना दर्शन जरूर देगा तुमको। ये कभी अपने को अकेला मत समझना, तुम्हारे साथ हमेशा भगवान रहेगा। वही बोलते थे ना कि भगवान विष्णु और शंकर दोनों उनके हृदय में। भगवान के बारे में बताते थे कि विष्णु ही शंकर है और शंकर ही विष्णु है। भगवान चाहे विष्णु को भजो और चाहे कृष्ण को भजो, चाहे शंकर को भजो, सब भगवान एक ही है। जिसमें मन लग जाए उनकी पूजा। जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, राम में, विष्णु में, शंकर, सब एक भगवान है। 18 पुराण है, उसमें भी यही लिखा है भगवान के ही बारे में कि भगवान का ही नाम लेने से उद्धार होगा तुम्हारा। वो हमारा जो हम लोग गए थे मथुरा, तो वहाँ पे कैसे उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार। हाँ, बाबा ने हमारे दोनों बच्चों का उपनयन संस्कार किया, मथुरा में बुला करके किया उन्होंने। हमारा एक पैसा का कुछ भी खर्चा नहीं कराया बाबा ने। अपने आशीर्वाद से, अपने पैसे से, अपने जैसे भी इंतज़ाम था सब उनका था। उसके बाद हम लोग
जब इलाहाबाद अपने घर आए तो हम लोगों ने सोचा कि अब तो बच्चों का उपनयन हो गया, कुछ हम लोगों को भी करना चाहिए। तो सब ने मना किया, नहीं इससे बढ़ के क्या होगा, जब बाबा ने उपनयन कर दिया है तो अब कुछ नहीं करना है आपको। हमारी बेटी जब बड़ी हो गई उसको लेकर के गए बाबा का दर्शन कराने के लिए। हम लोग बहुत चिंतित थे कि बाबा इसकी शादी के लिए आशीर्वाद दीजिए। बाबा आगे बुलाए और अपना पैर दोनों रख दिए बेटी के सर के ऊपर। बोले कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी शादी में, बहुत अच्छी शादी इसकी होगी, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। हम लोगों ने कहा बाबा हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं है कि हम लोग इतना शादी अच्छी कर पाएंगे। बोले ऐसा है कि मेरा प्रसाद जो है इसको हर जब शादी होगी हर चीज़ों में डाल देना, और इसके बच्चे जब होंगे उनको हमारा ये मार्किन का कपड़ा ले जाओ, सब बच्चों को पहनाना, अपनी बेटी के बच्चों को भी पहनाना, बेटा के बच्चों को भी पहनाना। हमारे बहुओं के जब बच्चे हुए उनको भी पहनाया, बेटी के बच्चे हुए सबको पहनाया हमने। आज भी हमारे बाबा का हमारे बच्चों पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सब फल फूल रहे हैं।